नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। तो चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे महाराजगंज की रणभूमि की। वहां पर टिकट को लेकर महागठबंधन में जो मारामारी है और क्या कोई नया चेहरा भी महाराजगंज की रणभूमि में एंट्री मार सकता है, इसको लेकर इलाके में बड़ी चर्चा है। देखिए, ये सीट गई है कांग्रेस के खाते में। पहले ये कहा जा रहा था कि राजद वहाँ से चुनाव लड़ेगा और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को वहाँ से हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो सीट चली गई कांग्रेस के खाते में और कांग्रेस के खाते में भी उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त बन गई। लेकिन सबसे बड़ा नाम अभी जो वहाँ के लिए चल रहा है वो नाम है अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी आ सकता है। तो वो ट्विस्ट है क्या? क्या महाराजगंज से कोई नया चेहरा कांग्रेस उतार सकती है? तो इसका जवाब अभी फिलहाल तो हाँ में ही दिया जा सकता है। देखिए, दिल्ली में बड़े स्तर पर जोड़ तोड़ हो रही है महाराजगंज सीट को लेकर। क्या वो सीट प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को दी जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी चर्चा महाराजगंज में है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है। रणधीर सिंह दिल्ली में है, जोड़ तोड़ शुरू है कि वो सीट रणधीर सिंह को कर दिया जाए, भले ही सिंबल कांग्रेस का हो। क्या इसमें लालू प्रसाद की भी सहमति है? जब वो सीट राजद के खाते में जा रही थी तो क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से कोई बात लालू प्रसाद की हुई कि सीट हम दे रहे हैं, कैंडिडेट मेरा होगा, अब वो नाम होगा रणधीर का? तो ये इससे सवाल है जिससे राजनीतिक गलियारा महाराजगंज का गूंज रहा है। देखिए, प्रभुनाथ सिंह की अपनी विरासत है उस इलाके में, सारण के इलाके में एक दबदबा है और रणधीर सिंह पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में थे। वो आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलना ही मिलना है, तो वो लगातार लोगों के संपर्क में थे। नाम तो है ही, विरासत तो है ही, दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत आ गई टिकट में, वो सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। तो अब नए सिरे से एक गुना भाग किया जा रहा है, समीकरण बैठाने की कोशिश है कि रणधीर सिंह को वो टिकट दे दिया जाए ताकि वो सीट पर मुकाबला टाइट हो। जनार्दन सिग्रीवाल और रणधीर सिंह की लड़ाई हो आमने सामने की, उसमें जो जीते जो हारे। लेकिन क्या आकाश सिंह का भी वहाँ दावा है? अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन को टटोला गया। देखिए, कहा जा रहा है कि अभी भी ऑप्शन है, महाराजगंज का ऑप्शन है, बेतिया का ऑप्शन है। बेतिया में लोग उनको मना कर रहे हैं कि वो भूमिहार की सीट नहीं है, उधर नहीं जाना है। तो फिर बचता क्या है? अगर महाराजगंज की सीट रणधीर सिंह को दे दी गई तो फिर आकाश सिंह कहाँ जाएंगे? उनके शुभचिंतक कर रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ जाना है। तो फिर विजेंद्र चौधरी का क्या होगा? तो ये पेच फंसा हुआ है आपस में एक दूसरे से। अगर महाराजगंज की सीट रणधीर सिंह को चली गई तो फिर हार के मुजफ्फरपुर आना पड़ेगा आकाश को और विजेंद्र चौधरी को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उनका टिकट कट सकता है। तो ये कहानी है। देखिए, कुछ सीटें तो कांग्रेस में साफ हुई है। जावेद किशनगंज से उनको क्लियर कर दिया गया है, तारिक अनवर का क्लियर हो गया है, भागलपुर से अजीत शर्मा का क्लियर हो गया है। कुछ सीटें हैं जिस पर कहीं कुछ अब दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराजगंज सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जोड़ तोड़ बड़े लेवल पर है, चल रही है, लगे हुए हैं। प्रभुनाथ सिंह के का पूरा जो तंत्र है लगा हुआ है कि रणधीर सिंह को लड़ाया जाए। देखिए, अगर सत्ता की राजनीति में आप नहीं रहेंगे तो आपका दबदबा धीरे धीरे घटेगा ही घटेगा। प्रभुनाथ सिंह की जो विरासत है, अगर दिल्ली की सियासत में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो स्वाभाविक है दिक्कत तो आएगी ही आएगी। इसीलिए रणधीर सिंह की कोशिश हो रही है, प्रभुनाथ सिंह की कोशिश है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि रणधीर को टिकट मिल जाए महाराजगंज से। फैसला तो कांग्रेस आला कमान को करना है, क्या रणधीर सिंह महाराजगंज की रणभूमि में उतरेंगे या फिर वो कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे। लेकिन तैयारी है, कोशिश है, प्रयास हो रहा है कि ये समीकरण बनाया जाए कि आकाश सिंह को मुजफ्फरपुर किया जाए और रणधीर सिंह को महाराजगंज की रणभूमि में उतारा जाए। देखिए होता क्या है। लेकिन जोड़ तोड़ चरम पर है, दिल्ली में भी, पटना में भी और महाराजगंज में तो हो ही रही है, वहाँ ज़मीन पर हो रही है।
एक और बड़ा नाम जो कल उभरा है कृष्णा यादव का। खगड़िया की रणभूमि में उनको उतारने का पूरा दबाव है रणबीर यादव के ऊपर। कहा जा रहा है कि रणधीर राजेश वर्मा को वहां की जनता स्वीकार नहीं करेगी। काफ़ी विरोध हो रहा है उनका। चिराग के कैंडिडेट बने हैं लेकिन खगड़िया से कोई रिश्ता उनका कभी कुछ रहा नहीं है। वहाँ के लोगों को गुस्सा है कि स्थानीय लोगों को क्यों नहीं तवज्जो दी जाती है, बाहर के प्रत्याशी को बैठा दिया जाता है। और यही कृष्णा यादव के लिए प्लस पॉइंट है। रणबीर यादव अपने लोगों से बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत जल्द फैसला वो लेंगे कि कृष्णा यादव खगड़िया की रणभूमि में उतरेगी या नहीं उतरेगी, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि खगड़िया में वो चुनावी बिगुल जरूर फूकेगी। तो इंतजार है 2 बड़ी सीटों पर फैसला होने का। पहली सीट महाराजगंज और दूसरी खगड़िया, जहां से 2 दमदार प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं चुनावी बिगुल फूकने का। बाकी उनके भाग्य नसीब में क्या है, आने वाला समय तय कर देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।